hello, sat shri akal, namaste. I hope you all are safe and staying at home. सेल्फ आइसोलेशन के टाइम पे बहुत मेड्स नहीं आ रही हैं, तो मुझे पता है कि आप सबको मॉपिंग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, मॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे लिए अपने लिए टाइम निकालना सबसे अच्छा एक मौका मिल गया है, क्योंकि हमें ये टाइम मिला है जब हम अपनी बॉडी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। आप काम ज़्यादा कर रहे होगे, आप बर्तन धो रहे हैं या कुकिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपके पास वो भी टाइम है जब आप 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। पहले आप वॉक के लिए सोचते थे, लेकिन अब हम वॉक भी करने नहीं जा सकते हैं बाहर, तो एटलीस्ट घर पे ही हम कोई ना कोई ऐसी फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी फिट फील करेगी और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए हमें डिटर्मिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन के साथ टाइम निकालना। दूसरा, योगा मैट आपके पास होना या कोई भी मैट जो आपके घर पे हो। और तीसरा, आपको छोटे सी प्लेस चाहिए। अगर आपका बहुत रूम टाइट भी है तब भी सिर्फ इतनी प्लेस जिसमें आप लेट सकें, उतनी प्लेस हमें चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, स्टैंड अप। इसके लिए हम पहले मुट्ठी इस तरह से रोल करेंगे, हमने मुट्ठी बनानी है एंड रोटेट करने हैं अपने हैंड्स को लाइक दिस। 1 2 3 4 5। मैं आपको सिर्फ 5 रेपिटेशंस बता रही हूँ, आप इसको 10 15 20 तक कर सकते हैं। इसी तरह से एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर की। शोल्डर के लिए आपने रोटेट करना है शोल्डर को, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5 and then again anti-clock 1 2 3 4 5। आप इसको 10 to 15 टाइम्स जो कर सकते हैं वार्म अप के लिए। और फिर आप अपनी कमर को हिलाना है अपने हैंड्स के साथ। अपने हैंड्स को इस तरीके से ओपन करना है एंड देन यू हैव टू रोटेट 1 2 3 4 and 5। अब आपने अपने हैंड्स को शोल्डर पे टच करना है। 1 2 3 4 and 5। सो इस तरीके से आपने वार्म अप जो है इसमें 15 to 20 रेपिटेशंस आपने करनी है। अब हम करेंगे आसनस। इसमें हम सबसे पहले स्टैंडिंग आसन करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, अपनी फीट को पहले वी शेप में लेके आना है लाइक दिस 45 डिग्री एंड अपनी नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी शोल्डर वाइड, चेस्ट आउट एंड देन आपने इनहेल करना है और अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाना है लाइक दिस। थोड़ा बैक हम बेंड करेंगे, लेकिन अगर आपको बैक का इशू है तो आप ज़्यादा बेंड मत कीजिएगा। और अब हम एक्सेल करेंगे और आगे की तरफ आएंगे और अपने हैंड्स को टोज की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी नीज बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो आप जितना आपसे टच होगा फ्लोर उतना आपने टच करना है। अगर आप पूरी तरीके से फ्लोर पर टच कर पाएंगे तो टच कर सकते हैं। ये ग्रेजुअली आप जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तब आपको वो टच जो स्ट्रेच होने की वजह से टच होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इस तरह से एक्सेल करके आना है। अब आपने अपनी नेक को, अपने हेड को जो है अपनी नीज की तरफ लेके जाना है। पहले इनहेल करेंगे और जब हम बाहर आएंगे तो एक्सेल करेंगे लाइक दिस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरीके से आपने 3 से 5 बार इसको करना है। एंड जब आप ऊपर आएंगे तो पहले आपने जैसे इनहेल करके अंदर गए हैं, एक्सेल करके हम ऊपर आएंगे लाइक दिस। थोड़ा पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा बेंड तो जितना हो पाएगा दैट्स ओके। एंड फिर एक्सेल करके नीचे हैंड्स लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपने पहला आसन करना है। अब हम करेंगे सेकंड आसन स्टैंडिंग पोज में। मैं आपको 2 आसन हर पोजीशन का बता रही हूँ। पहले हम स्टैंडिंग में हम दूसरा आसन कर रहे हैं। इसमें हमने खड़े होना है अपनी लेग्स को ओपन करके। तो हम 2 डिस्टेंस पे खड़े होंगे। इतनी आपकी जो है वो लेंथ की विड्थ होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए इस तरीके से। अब हमने अपने हैंड्स को पीछे से पकड़ना है और फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर आपके वाइड रहेंगे, चेस्ट ओपन रहेगी और फिर आपने बेंड फॉरवर्ड होना है। अब बेंड फॉरवर्ड में आपने क्या करना है, अपनी सांस को एक्सेल करेंगे। जितना बेंड हो सके उतना कीजिएगा। अगर आपकी बेंडिंग ज़्यादा नहीं है
तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी, चाहे यहाँ तक हो फिर यहाँ तक, धीरे धीरे करके आपकी बेंडिंग जो है वो हो पाएगी। और फिर आपने सांस लेते हुए ऊपर आना है। इस तरीके से आपने इसको 2 से 3 बार आपने रिपीट करना है। ये हमारे स्टैंडिंग पोज हैं। अब हम करेंगे सिटिंग पोज। सिटिंग पोज में आपने इस तरीके से अपनी लेग्स को आगे रखना है, आपके फीट ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, आपके हैंड्स यहाँ पर रहेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है। अब आपने इनहेल करना है और अब हम एक्सहेल करेंगे। और अब आपने सांस बाहर निकालना है और आगे की तरफ अपने पुश करना है, ताकि आपका जो सर है वो नीज की तरफ लगना स्टार्ट हो। जितना अभी शुरू में आपकी बॉडी को लगता है कि आप पुश कर सकते हैं उतना कीजिएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, धीरे धीरे करके ही होगा। तो आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक आपने सांस निकालना है। एंड देन आपने फिर, अगर आपके टोज पे ये आप पकड़ सकते हो अपने बिग टो को, तो 2 फिंगर्स के साथ आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। और फिर अपने हेड को नीज की तरफ लेके जाना है, ताकि आपका ये कोर जो है वो आपको पता चलेगा कि ये स्क्वीज हो रहा है। सो आपने इस तरीके से पकड़कर, नहीं हो पाएगा जितना बेंड हो पा रहा है, आपको बैक का इशू है फिर मत कीजिएगा, आपको बॉडी लॉ कर रही है ऐसे करने में, दैट्स ओके। अगर स्ट्रेचिंग अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है तो इसको पकड़ के हमने नीचे लेके आना है। तो आप 1 2 3 5 टाइम्स इसको कर सकते हैं। ये हमारा सिटिंग पोज है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, आपका इसका एक वेरिएशन होता है। आप इसको लेग को, अगर आप ऐसे बेंड करके करना चाहते हैं, इससे आपको इजी हो जाएगा, तो आप एक लेग के साथ इसको कर सकते हो ऐसे पकड़कर, नहीं तो फिर आप दूसरी लेग को भी इसी तरीके से, इसका वेरिएशन है ये, इनहेल एंड एक्सहेल करके इस तरीके से पकड़ के आपको करना है, तो इसका वेरिएशन रहेगा। अब हम करेंगे सेकंड सिटिंग पोज। इसमें आपने एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर लेके आना है, इस तरीके से ऐसे रहेगा ये। सो एक पहले हम राइट के करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट के साथ, फिर हम लेफ्ट को राइट के साथ करेंगे। तो हमने इस तरीके से इसको स्ट्रेट रखना है पहले। उसके बाद हमने अपने हैंड्स को, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ पकड़ना है। मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, ऐसे जितना आपको लगेगा कि आप पकड़ पा रहे हो उतना कीजिएगा, जितना आपकी बॉडी स्ट्रेच कर पाएगी। अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको वो लगेगा कि अब आप पकड़ पा रहे हो उस चीज को। आपने पहले राइट के साथ करना है, फिर अपनी लेग को चेंज करना है ऐसे, और फिर हम इसको अपने हैंड को भी चेंज कर लेंगे और इस तरीके से पकड़। अगर नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ तक आएगा तो इट्स ओके, यहाँ तक आ रहा है इट्स ओके, धीरे धीरे करके इसको इस तरीके से ज्वाइन करने की कोशिश करनी है और इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अब हम करेंगे नौका आसना, जिसको कहते हैं हम सुपरमैन पोज, उड़ने वाला पोज करने वाले हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, आपने अपने स्टमक पे इस तरह से लाई डाउन हो जाना है। आपकी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से जुड़ी होंगी, और फिर आपने अपने हैंड्स को सामने रखना है। पहले आपने अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है, फिर आपने अपने हैंड्स को ऊपर उठाना है, और फिर दोनों चीज़ों को इकट्ठे उठाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने पहले इनहेल करना है, फिर होल्ड करनी है अपने ब्रेथ को, और फिर एक्सहेल करेंगे। आप होल्डिंग 30 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। फिर ऐसे ही हमने फ्रंट पे करना है, और फिर वैसे ही हमने आसन के टाइम पे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। होल्डिंग फॉर 10 20 30 सेकेंड करेंगे, फिर आपने एक्सहेल करना है। अब फ्रंट पे फोकस बिल्कुल सामने, आपका पेट पे जो है वो सारा प्रेशर जा रहा होगा, एंड बिल्कुल सामने आपने देखना जितना आप होल्ड कर सके, और फिर आपने एक्सहेल करना है। फिर आपने आसन में क्या करना है, दोनों चीज़ों को इस तरीके से उठाना है और फिर होल्ड करना है 30 सेकेंड 20 सेकेंड। अगर आपको बैक का इशू है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, या जितना आपका 10 सेकेंड तक भी होल्ड कर सके, दैट्स परफेक्टली फाइन। और फिर आपने एक्सहेल करके नीचे आना। ये हमारा लाई डाउन पोज था। अब इसके बाद आपने चाइल्ड पोज पे आना है, लाइक दिस। इसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। एंड देन हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपने
ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं क्योंकि ये लंग्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इसमें आपने इनहेल करना है 3 सेकेंड के लिए, होल्ड करना है 6 सेकेंड के लिए और एक्सहेल करना है 8 सेकेंड के लिए। किस तरीके से करना है, आप इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल। सो आपने 3 सेकेंड के लिए इनहेल करना है, 6 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 8 सेकेंड के लिए एक्सहेल करना है। तो इसको आप रिपीट कर सकते हो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 टाइम्स जो है वो आप रिपीट कर सकते हैं। सो इसके बाद ये इनहेलिंग एक्सहेलिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपने जो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस टाइम के इन्वायरमेंट में हमें लंग्स को क्लीन करने के लिए चाहिए, वो है कपालभाति। तो उसमें आपने इनहेलिंग एक्सहेलिंग जो है वो स्टमक से करनी है और ये बहुत कॉमन पोज है। अगर हम हर रोज़ इसको करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई ईच सेल को जो है बहुत अच्छा देती है। तो ये जो योगा का मैं आसन्स बता रही हूँ, ये आप सुबह भी कर सकते हो। सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है जब आप उठ के करते हो। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप शाम को अराउंड 4 o'clock, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ 4 बजे के टाइम पे, तब हम कर सकते हैं। सो खाना खाने के गैप, खाना खाने से लेकर योगासन करने में आपके 2 से 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। सो इसमें आपने कपालभाति में क्या करना है, आपने इनहेल करना है, इस तरीके से एक्सहेल करना है स्टमक से। ऑलराइट, सो ये करने के बाद आपने अपना ओम उच्चारण जो है वो आप कर सकते हो या मेडिटेट कर सकते हो अपनी आंखों को क्लोज करके, एंड यू कैन डू ओम उच्चारण लाइक दिस। सो 3 से 4 बार या 15 टाइम्स, 20 टाइम, जितना आपकी बॉडी अलाउ करके आप जितनी देर तक बैठ के अपना मेडिटेट कर सकते हैं वो आपका बेस्ट टाइम रहेगा। सो इसके लिए सिर्फ आपको निकालने हैं 15 से 20 मिनट। अगर आपकी रेपिटेशन जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, इन दैट केस आपको 30 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपकी बॉडी फिट फील करती है, क्लीन फील करती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसकी आदत सिर्फ तब तक नहीं रखनी है जब तक आप सेल्फ आइसोलेट हो और सिर्फ घर पे हो। ग्रेजुअली आपने इसको एज अ पार्ट ऑफ रूटीन बनाना है ताकि आपको इसकी इस तरह से एडिक्शन हो जाए कि उस टाइम पे करते रहे तो बहुत लाइट फील होता था, बाद में भी करते चले जा रहे हैं, जिससे आपका बॉडी जो है वो फिट फील करती है, लाइट फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है और इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।